प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुहर्रम के नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि जिन्होंने मुझे और आपको कुछ वक्त दिया है कि हम खुदा कलाम से कुछ सीख सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। अजीजों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुदावंद कलाम से हमेशा कुछ न कुछ बातचीत करते रहें, कुछ न कुछ सीखते रहें, और जब कभी मौका मिलता है तब तो हमें खुदा कलाम से बात करनी चाहिए। और जब हम खुदा कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब ये खुदा की बात को हम सुनते हैं और खुदा की क्या हमसे कहता है उसको हमें सुनना चाहिए। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं रेवरेंड आर मॉरिसन, मैं तो चर्च का पास्टर हूँ, और ये मेरी मिसेस एंजेलिना सेन। खुदा में हम आपको फिर से सलाम बोलते हैं और आज के कलाम के लिए आप तरफ चलते हैं। और आज का जो कलाम पढ़ा जाएगा वो है यशायाह नबी किताब, उसका 40 अध्याय। यशायाह नबी किताब 40 अध्याय 29 से 31 तक आपके सामने पढ़ा जाएगा। वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और शरीर हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, आमीन। यशायाह 40 और 31 पद में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप पहली बार सुन रहे होंगे। आप लोग तो बाइबल पढ़ते रहते हैं, और आप लोग कई ऐसे भी हैं जो प्रीचर हैं जो इस पर प्रचार भी कर चुके होंगे और सुन भी चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आप सुन रहे हैं। हाँ, वो लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते या चर्च में नहीं जाते या नहीं सुनते, तो उनके लिए हो सकता है ये पहला लगे, नया लगे। लेकिन जो रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए नया नहीं है। लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो रह जाती हैं। वो रह जाती हैं तो जब हम दोबारा सुनते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ, ये हमने पढ़ा था और सुना था। तो हो सकता है आप लोगों को भी याद आ जाए कि नहीं, हम ये पढ़ चुके हैं और हम ये सुन भी चुके हैं और हमने इस पर प्रचार भी किया, लोगों को बताया भी। तो यशायाह 40 से 31 पद में कुछ बातें, यानी 4 बातें हैं जिसमें खुदा हमें उत्साहित करता है, खुदा हमें बरकत देता है और खुदा हमारे रूहानी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बल देता है, नया ताकत देता है हमारे को इसे बातों में। तो आज हम इस पर मान करेंगे 4। पहली बात तो ये, इसमें लिखा बाट जोना। बाट जोना मतलब इंतजार करना। इंतजार करने का मतलब क्या होता है? इंतजार करने का मतलब होता है कि आशा करना, उम्मीद करना। किस पर? खुदा पर, इंसान पर नहीं। इंतजार करने का मतलब है उम्मीद करना खुदा पर। हम अपनी जरूरतों के लिए, हम अपनी जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके लिए, या जो हमारी मान लीजिए बीमारियां हैं उनके लिए, या कुछ और हमारे परिवार की जरूरतें, उनके लिए हम खुदा की तरफ देखते हैं। बाट जो ना, इंतजार करना, खुदा के एकदम सीधे खुदा की नजर हमारी नजर जाती है। और एक अच्छा विश्वासी जो होता है ना, वो एकदम से अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो सीधा अपने खुदा से बात करता है कि खुदा ये जो मुझे संभालेगा, और खुदा का फिर इंतजार करता है। अपनी बात तो खुदा से कह दी, ठीक है, जो उसकी मांग थी उसने बोल दिया खुदा से, लेकिन अब वो खुदा का इंतजार कर रहा है कि खुदा उसकी मांग को कब पूरा करेगा। तो बाट जो ना, इंतजार करने का मतलब ये कि हमें हमेशा खुदा से उम्मीद रखते रहना चाहिए और खुदा की बातों का, उसके आंसर का, उसके जवाब का हमें इंतजार करते रहना चाहिए। दूसरा इसमें आता है नया बल। दूसरी बात इसमें अंदर आ गई है। अभी मैं वो 31 पद में हूँ। नया बल। नया बल का मतलब अदल बदल करना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पुराने कपड़े हो जाते हैं या हमारे जो गंदे कपड़े हो जाते हैं, हम उस गंदों को क्या करते हैं? उतार देते हैं। उतारने के बाद उसको धोने में डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं? नहा करके नए कपड़े पहनते हैं। तो एक ताजगी आ जाती है। यानी पुराने कपड़े उतार करके और जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो आप उन्होंने गौर किया होगा, एकदम एक नई ताजगी आ जाती है। वो बात लगे, बहुत से लोग नहाते नहीं है, वैसे ही पाउडर वाउडर लगा लिया और बस एकदम से नए कपड़े पहन लिए, अलग बात है। और ज़्यादातर ये सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि लोग नहाना छोड़कर एकदम से, लेकिन कपड़े जरूर बदल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदलते हैं। कॉलर काला हो जाता है, कफ काले हो जाते हैं, तो कपड़े जब बदल देते हैं तो उस इंसान को एक नया, आप इसको महसूस कीजिएगा, आप इसको प्रयोग कीजिएगा इसका, और देखिएगा कि जब अगर आप नहाए नहीं है बहुत दिनों से,
3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, नहाया नहीं। वैसे तो बहुत से लोग रोज नहाते हैं, और सर्दियों में थोड़ा सा गैप हो जाता है तो नहाए नहीं। और अगर आप नहा लिए तो आपके अंदर एकदम परिवर्तन आता है, यानी एक हल्कापन आ जाता है, एक बदलाव हो जाता है आपके शरीर के अंदर। और इस तरह से हम कपड़े बदलते हैं और दूसरे कपड़े बदलते हैं तो भी हमारे अंदर एक बदलाव हो जाता है, यानी हल्का लगता है। तो इसका मतलब नया बल, और नया बल का मतलब नया बदलाव, नया जोश, नई ताकत हमारे अंदर आ जाती है। अपनी कमजोरियां, जो हमारी खुद की अपनी कमजोरियां हैं, दूसरे कमजोरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हमारी अपनी जो कमजोरियां हैं उसकी ताकत के साथ, अपनी कमजोरियों की जो हमारी कमजोरियां, जब हम उसकी नया बल कैसे प्राप्त करते हैं, अपनी कमजोरियों के बाद हमें ताकत मिलती है, और ताकत के साथ हमारा अदल बदल हो जाता है, यानी हमारी कमजोरी हट जाती है और हमें नई ताकत मिल जाती है, नया बल मिल जाता है। इसका उदाहरण हम 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय पर जरा 10 पढ़िएगा। पौलुस यहाँ पर क्या बोलते हैं? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दृढ़ता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। यानी यहाँ पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पर कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई गरीबी आए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर मैं खुश रहता हूँ, खुदा में खुश रहता हूँ। आगे, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर कलाम सिखाता है, जब मैं कमजोर होता हूँ तभी आजकल का मुझे बलवंत होता हूँ। मैं बलवंत, यानी मुझे नई ताकत आती है। इंसान, एक रूहानी इंसान जो होता है, रूहानी मसीह जो होता है, वो जब कमजोर पड़ जाता है तो कमजोर पड़ने के से उसको एक नया बल मिलता है। कब? जब वो खुदा की तरफ ताकता है, खुदा का इंतजार करता है, तो एकदम उसको नई ताकत आ जाती है, यानी कमजोरी चली गई और एकदम बदल के क्या आ गई, नया बल, नई ताकत आ गई। तो इसका मतलब ये नया बल का मतलब अदल बदल करना। और अगर ऊपर आप पढ़ेंगे 12 अध्याय को, अगर ऊपर आप पढ़ेंगे तो पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं कमजोर था, मेरा कांटा चुभाया गया, बहुत सी बातें पौलुस ने बोली। तब जाकर के बोलता है कि जब मैं वीक होता हूँ, जब मैं कमजोर होता हूँ, तभी मुझे नई ताकत मिलती है। तो अब तीसरी बात, पहली बात क्या? बाट जोड़ना, इंतजार करना। दूसरी बात, नया बल प्राप्त करना। तीसरी बात, उकाबों के समान दौड़ना। इसको भी जरा समझिए। उकाबों के समान दौड़ने का मतलब है जब हम उसका इंतजार करते हैं, खुदा का, इंसान का नहीं, खुदा का जब हम इंतजार करते हैं, और जो मुसीबत आने पर, आपने देखा चील को देखा होगा ना, चील, उकाब, चील, कोई परेशानी आती है, चील एकदम बड़ी तेजी से उड़ जाती है। यानी मुसीबत आने पर हम चील की तरह, उकाब की तरह एकदम से दौड़ना शुरू कर देते हैं। कब? जब हमको नया बल, नई ताकत प्राप्त होती है खुदा की तरफ से। हमें नई ताकत, जब रूहानी ताकत हमें प्राप्त होती है तो कोई भी परेशानी आएगी, कोई बीमारी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई रूहानी मसीह कोई चिंता नहीं होती उसको। वो एकदम से उसी तरह, उसी फुर्ती से काम करता रहता है, उसी फुर्ती से खुदा से बात करता रहता है, उसी फुर्ती से वो खुदा की इबादत करता रहता है, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना उसके अंदर कमजोर है, क्योंकि तो खुदा का इंतजार कर रहा है। उसका जो उम्मीद है वो खुदा पर है, किसी इंसान पर नहीं है। इसलिए उसको नई ताकत मिल गई। जब नई ताकत उसको मिल गई तो मुसीबत आने पर क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अपना चलता रहता, अपना काम करता रहता, रूहानी काम करता रहता, उसे कोई परेशानी नहीं, कोई सर नहीं पड़कर बैठ जाता है, रोना नहीं रोना शुरू कर देता, अरे मैं बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नया बल प्राप्त करते ही कोई ऐसी भी परेशानी क्यों ना, चील की तरह, रुकावट की तरह एकदम से रोना, दौड़ना शुरू कर देता है। और उसी तरह से दौड़ते बहुत से मसीह लोगों से दौड़ने को चलते रहते हैं, अपने काम में, रूहानी जीवन में, अपनी जिंदगी में वो चलते रहते हैं। वो चाहे मुसीबत आए चाहे ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात, नया बल प्राप्त किया, यानी इंतजार किया, इंतजार के बाद में नई ताकत मिली, नई ताकत के बाद में मुसीबत आई तो हमने दौड़ना शुरू कर दिया। चौथी बात, दौड़ने के बाद थकते नहीं है। ये बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मसीह जीवन के अंदर अगर एक सच्चा मसीह दौड़ रहा है, यानी चल रहा है, अपनी जिंदगी में चल रहा है, उसके ऊपर मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई भी, लेकिन वो चलता रह रहा है, बिल्कुल तो अपने जैसे रूटीन है उसका बना हुआ है, वो चलता रहा है, लेकिन क्या करता है, थकता नहीं है बिल्कुल भी। रूहानी जिंदगी को जीने के लिए एक सच्चा मसीह कभी थकता नहीं है, उसी तरीके से वो अपना चलता रहता है। जितनी बड़ी चुनौती आ जाए, वैसा नहीं है के साथ वो एक धार्मिक व्यक्ति है तो उसके पास चुनौतियां नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनौतियां आती हैं, हम लोग के ऊपर भी बहुत बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं, जो पास्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं। तो चुनौतियों ज्यादा, जितनी चुनौतियां ज्यादा होती हैं
होने पर भी हम दौड़ते रहते हैं, यानी हम चलते रहते हैं, अपना जिंदगी को हम आगे बढ़ाते रहते हैं और हमें ताकत मिलती रहती है, हम थकते नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, चुनौतियां आकर के यानी मुसीबत आकर के हम रुकते नहीं है, हम थकते नहीं है, चलते चलते मुसीबतों में, चुनौतियों में चलते चलते थकते नहीं है, बल्कि और ज्यादा हम चलते रहते। क्यों? क्योंकि हम खुदा का इंतजार कर रहे हैं, हम खुदा के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा खुदा पर है। इसलिए खुदा की बरकतें जो एक रूहानी मसीह को मिलनी चाहिए, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया मुझे खुदा ये चाहिए और फिर तुरंत आपको मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वो आप ही की सुन रहा है या वो आप ही की तरफ देख रहा है या वो सिर्फ आप ही उससे मांग रहे हैं और आप ही को, ऐसा कुछ नहीं। बहुत से लोग हैं, सब लोग उससे मांगते हैं, उससे वही तो है तो देने वाला, उससे मांगते हैं तो नंबर भी लगा हुआ है, भाई आज इसको देना, आज इसको देना, इसको देना, उसका इंतजार करता रहिए। एक रूहानी मसीह हमेशा खुदा के जवाब का इंतजार करता है और वो जब इंतजार करता है तो उसके अंदर एक नई ताकत आ जाती है। जब नई ताकत आ जाती है तो वो उकाबों के समान, कीलों के समान दौड़ता है, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, और जब चल दौड़ता रहता है तो मेरा जीवन वो कभी थकता नहीं है। यह आज कलाम था। खुदा से आप बहुत बड़ी बरकत है। अभी फैसला आपने करना है कि आपने खुदा पर भरोसा करना है या नहीं करना है, उसके जवाब का इंतजार करना है या नहीं करना, या उस पर उम्मीद रखनी, आशा रखनी, नहीं रखनी, ये फैसला आपको करना है। मेरा काम था खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दी, अब आगे आपको फैसला करना। तो खुदा इसके लिए आपको बहुत बड़ी बरकत दे। हम दुआ में मिलेंगे और दुआ हमारे बीच में मिसेस सेंड करेंगी। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी, कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका हृदय दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा से धोइए, पाक को पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है, आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया, आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्यारे प्रभु जी, अद्भुत समय प्यारे प्रभु जी, हमें आपकी ओर से मिला पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम को महिमा देने योग्य हों, आपके नाम को ऊंचा करने योग्य हों। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने प्यारे प्रभु जी आज का कलाम सुना पिता परमेश्वर, उन लोगों को पिता परमेश्वर आशीषित करें प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, इसमें से जो भी सीखा पिता परमेश्वर, उसके द्वारा प्यारे प्रभु जी हमारी आगे की जिंदगियां व्यतीत हो पिता परमेश्वर। अगर प्यारे प्रभु जी हम कुछ मांगते हैं पिता परमेश्वर और उस समय हमें नहीं मिलता है पिता परमेश्वर, तो हम प्यारे प्रभु जी आप उस बात का इंतजार करें पिता परमेश्वर, ताकि वो प्यारे प्रभु जी कार्य आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आप हमें नया बल देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम प्यारे प्रभु उस नए बल को पिता परमेश्वर उड़ते हुए चले जाएं पिता परमेश्वर, आपके वचनों में लौलीन रहे पिता परमेश्वर उस बल के द्वारा प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगू से पेशर आप जानते हैं। मेरी छोटी सी विनती को सुने कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। सो अजीजों, खुदा आपको बहुत बरकत दे और उम्मीद करते हैं कि आज के कलाम से आपको बहुत बड़ी बरकत मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। और खुदा ने अगर जिंदगी दी तो हम फिर अगली बार मिलेंगे और हमेशा खुश रहिए। जैसे हमेशा कहता हूँ, किसी बात की चिंता मत करिए, सब खुदा पर भरोसा कीजिए, खुदा पर छोड़ दीजिए। खुदा आपके आत्मिक जीवन को, रूहानी जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते हैं और बढ़ाते भी रहेंगे। ऐसी बात नहीं, आज भी बढ़ाते, कल भी बढ़ाया था और आगे भी बढ़ाते रहेंगे जब हमारा भरोसा खुदा पर रहेगा। सो हमेशा खुश रहिए, इस तरह की चिंता मत करिए। खुदा आपको सब बहुत बड़ी बरकत दे।